Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the comparing quantities for class 8th and exercise 8.3 आज हम करेंगे and we will discuss about the compound interest. So in the previous classes you have studied about the simple interest. क्या होता है simple interest? फॉर्मूला लिखते हैं एक बार P into R into T upon 100. Okay? We have P. P क्या होता है आपका? This is principal. Got it? ये प्रिंसिपल होता है. R जो है वो क्या होता है? दिस इज रेट एंड T इज द टाइम. Got it? सो प्रिंसिपल क्या होता है? जब भी हम किसी से क्या करते हैं, मनी जब बोरो करते हैं तो जो वो मनी आपने बोरो किया है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल. ठीक है. या फिर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, सो जो आपने लोन लिया है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल. ठीक है. एंड R क्या होता है? रेट. रेट क्या होता है? आपको कितने रेट पे वो मनी उसने दिया है. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि उस जो प्रिंसिपल है उस पे रेट वो कितना अप्लाई करेगा एंड टाइम कितने टाइम के लिए उसने आपको वो मनी दिया है. ठीक है. सो अब ये क्या है? दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. सो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इनके बेस पे आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो? सिंपल इंटरेस्ट. सो SI क्या हो जाएगा? दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. दैट मीन्स उसने जिससे भी आपने मनी बोरो किया है उसने आपको फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर के बाद वो बोलेगा कि तेरे को मेरा पैसा लौटाना है, वापस करना है. ठीक है. सो जब आप उसको जो पैसे हैं वो वापस दोगे, ठीक है, जो आपने मनी बोरो किया है, जब वो मनी आप रिटर्न करोगे तो क्या होगा? आपका जो प्रिंसिपल, जो आपने मनी जो लिया है वो प्लस आपको इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना पड़ेगा. ठीक है. जिससे आपने बोरो किया है. सो फाइनल जब आप उसको अमाउंट दोगे, ठीक है, अमाउंट दैट इज कॉल्ड ए. जो आपने मनी बोरो किया है प्लस इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट आपको उसको पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स. गॉट इट? सो ये आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज और है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा? सेम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया? किसी से 8,000 रुपीज ले लिया. ठीक है. और ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल. और उसने आपको 2% रेट पे दे दिया. ठीक है. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. 2% रेट पे उसने दे दिया एंड उसने बोला कि मेरा जो पैसा है वो तेरे को 2 साल के बाद रिटर्न करना है. ठीक है. सो आपको यहाँ से ये देखना है कि टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स. कितने मनी की? 8,000 मनी की. सो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे फॉर द फर्स्ट ईयर. ठीक है. अगर जब आप फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करोगे SI, ठीक है, फॉर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में आप क्या लिखोगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. सो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, फिर क्या है, जब सेकेंड ईयर के आप लिए निकालोगे तब भी आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा? सेम रहेगा. सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? अगर आपको वो मनी उसको रिटर्न करना है 2 ईयर्स के बाद में, ठीक है, क्या तो आप वन ईयर के बाद दो उसको, ठीक है, वन ईयर करके उसका पैसा रिटर्न कर दो, या फिर इकट्ठा 2 ईयर्स के बाद आप उसको रिटर्न कर दो. अगर आप फर्स्ट ईयर में भी उसको रिटर्न करोगे, ठीक है, फर्स्ट जितना भी बनेगा, एक साल में जितना भी इंटरेस्ट बनेगा जब आप उसको पे करोगे, ठीक है, एक साथ आप 2 साल की नहीं पे कर पा रहे हो, अगर आपको एक साल करके अगर उसको रिटर्न करना है तो आपका क्या रहेगा? फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है, ठीक है, जो आपने मनी बोरो किया है उस पर आपको कैलकुलेट करना है. एंड इसमें क्या है सबसे मेन बात जो है SI में कि सेकेंड ईयर में भी जब आप क्या करोगे उसको फिर से रिटर्न करोगे हाफ. ठीक है. हाफ मनी उसका बच जाता है. जब रिटर्न करोगे तो आपको सेम इसी प्रिंसिपल पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. मीन्स जितने ईयर्स के लिए आपने वो पैसा बोरो किया है उतने ईयर्स के बाद अगर आपको देना है, ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए आपने लिया है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. 8,000 रुपीज आपने बोरो किया, ठीक है, विद द रेट ऑफ से 2%. ओके. एंड टाइम क्या है? 2 ईयर्स के लिए. इसको आपको क्या करना है? इसका निकालना है आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट. ठीक है. और वो आपको निकालना है से एनुअली. ठीक है. सो यहाँ पे आपका क्या होगा? फर्स्ट थिंग कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे आपको क्या करना है? वो मनी रिटर्न करना है 2 ईयर्स के बाद में, और वो भी क्या है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ. ठीक है. सो उसमें क्या होगा? जब आप फर्स्ट ईयर में पहले साल में जब आप इंटरेस्ट दोगे सो उससे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा फॉर द फर्स्ट ईयर. ओके. सो फर्स्ट ईयर में क्या है? प्रिंसिपल
जो है वो आपने बोरो किया है वो रहेगा, ठीक है। सो वहां से ही फिर क्या करोगे आप, सेकेंड ईयर के लिए जो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो अमाउंट आपकी आएगी, इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी, फिर वो आपका क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। गॉट इट। सो ये जो नया अमाउंट आया है ये इस बारी प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर, एंड फिर रेट आपका सेम रहेगा, फिर टाइम एंड देन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ऐसे ही हमें ये मनी जो बोरो किया है, अगर वो हमें 10 इयर्स के बाद रिटर्न करना पड़े, ठीक है। सो क्या हम बार बार ऐसे ही निकालते रहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए निकाला सिंपल इंटरेस्ट, उसमें आप लगा दोगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो यहाँ से जो आएगा वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। जो अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर के लिए जो आप निकालोगे वो क्या बन जाएगा, उसका प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर रेट इंटू टाइम अपॉन 100, फिर ऐसे ही करते करते थर्ड ईयर के लिए निकालोगे, फिर प्रिंसिपल चेंज होगा, ठीक है। फिर 4 ईयर के लिए, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हर बार इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता रहता है। ये मेन डिफरेंस होता है SI और CI के बीच में। गॉट इट। एंड फिर क्या है, ऐसे बार बार इतनी टफ कैलकुलेशन से बचने के लिए, क्योंकि अगर 5 इयर्स के बाद रिटर्न करना पड़ेगा, सो फर्स्ट ईयर के लिए निकालोगे SI, फिर सेकेंड ईयर के लिए, एंड देन फिर क्या करोगे आप, इंटरेस्ट को प्लस करोगे। सो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया गया है फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है, दिस इज कैलकुलेटिंग CI। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट। ओके, सो अमाउंट क्या होगा, दिस इज P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड पावर n, गॉट इट, होल पावर, ये जो ब्रैकेट में इसका होल पावर n, वेयर P इज द प्रिंसिपल, गॉट इट, एंड R इज द रेट, एंड n जो है ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको n डिसाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए क्या, अमाउंट। फिर आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनेगा, आप क्या करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना भी अमाउंट आया है उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, ठीक है। सो वो आपको क्या दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कैसे, CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस 1, गॉट इट। क्या तो आप अमाउंट पहले निकालो एंड देन CI कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एंड या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, CI का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। दीज बोथ आर सेम, कैसे सेम है, आप P जो है ये पूरा होल ब्रैकेट है, इसको P को जो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 टर्म है, देख रहे हो आप, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस P बन जाएगा। एंड ये मैंने आपको क्या बताया, ये क्या फाइंड आउट करने का है, अमाउंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे आप A रख सकते हो, सो A माइनस P, ये क्या आ गया आपका, CI ही फाइंड आउट हो गया। सो क्या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर पहले आप अमाउंट निकाल लो एंड आफ्टर दैट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। सो दीज बोथ आर सेम, डायरेक्ट दिस और ये 2 स्टेप आप करो, ठीक है। सो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, आपका अमाउंट फाइंड आउट करने का है क्या, जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको निकालना हो क्या, एनुअली, गॉट इट, कि आपको जो रेट है वो रेट गिवन हो से R%, मैं R ही ले रही हूँ यहाँ पे, R% गिवन है और वो क्या है, पर एन्यूम गिवन है, गॉट इट, और आपको CI फाइंड आउट करना है क्या, एनुअली, ठीक है। सो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एंड सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट ये बहुत जरूरी है, अगर आपको रेट गिवन है, ठीक है, R% पर एन्यूम, ठीक है, मैं PA लिख रही हूँ, पर एन्यूम, और ये आपको क्या करना हो, हाफ ईयरली, गॉट इट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना। तो कैसे करोगे, उस टाइम पे जो रेट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, R/2%, गॉट इट। एंड जो टाइम है, टाइम की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, टाइम आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके इक्वल, 2n के इक्वल। वाई, क्योंकि जो n है यहाँ पे, n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। जब आपका एनुअली कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आप एक साथ दे रहे हो, ठीक है। और आपका हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, रेट तो आपकी क्या है, पर एन्यूम है, ठीक है। आपको जो मनी है वो देना है, रिटर्न करना है क्या, 1 साल के लिए, लेकिन आप उसको क्या दोगे, हाफ ईयरली, दैट मीन्स
6 मंथ करके, ठीक है। सो पूरे एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में आपके क्या हो जाएंगे, 2 यूनिट्स ऑफ टाइम हो जाएंगी। कैसे, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ऐसे करके आपको रिटर्न करना है, ठीक है। सो वो ये बोलेगा कि मुझे हाफ ईयरली तेरे को इंटरेस्ट देना है, एक बार 6 मंथ के बाद एंड देन फिर 6 मंथ के बाद। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट परसेंट आपको क्या गिवन है, पर एन्यूम, और आपको हाफ ईयरली जब कंपाउंड देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सो जो रेट है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और जो टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, 2n किस लिए होगा, ये चीज समझ आई, क्योंकि जो 1 ईयर है उसमें क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 6 मंथ प्लस 6 मंथ। गॉट इट, ये समझ में आया। एंड सिमिलरली अगर आपको क्या देना हो, जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली था, अगर क्वार्टरली अगर आपको देना है तो आपको पता है एक साल में अगर आप उसका क्वार्टरली डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। 4 यूनिट्स दैट मीन्स क्वार्टरली जब आप देखोगे तो 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ, दैट मीन्स जो आपका पूरा एक साल है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो रेट है वो रेट भी क्या हो जाएगी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 4n यूनिट्स, जो आप n की वैल्यू रखोगे, सो n क्या हो जाएगा आपका उस टाइम पे 4n में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट के। अगर आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, वहां पे r क्या हो जाएगा, r/2 एंड t क्या हो जाएगा, 2n, ठीक है। एंड अगर आप क्वार्टरली अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना है तो रेट आपका क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय 4 एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4n। क्यों, क्योंकि हमें टाइम को क्या कर दिया है, 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। गॉट इट। सो अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 for 3 years at 12 and 1/2% per annum compounded annually। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर कंपाउंडेड एनुअली अगर आपको करना है तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज p इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। सो आपको जो r गिवन है रेट एंड जो टाइम गिवन है, ठीक है, वो एज इट इज लेना है। अगर कंपाउंडेड यहाँ पे एनुअली की बजाय क्या आ जाता, हाफ ईयरली। ओके, सो हाफ ईयरली आता तो क्या होता, जो रेट है वो क्या हो जाता है आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, r/2% हो जाता, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, हाफ ईयरली। एंड जो टाइम है दैट मीन्स n की वैल्यू है वो क्या हो जाती है 2 इंटू n, दैट मीन्स 2n। और इसी तरह कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर आपको फाइंड आउट करना होता तो r क्या हो जाता है आपका, r/4% हो जाता एंड n की वैल्यू क्या हो जाती, 4n हो जाती। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करना है। सो जस्ट पुट द गिवन वैल्यूज एज इट इज। ओके, सो p कितना गिवन है, वेयर p इक्वल्स टू 10,800 रुपीज। जो रेट है वो कितना गिवन है, 12.5%। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 24 प्लस 1 इज 25/2%। n की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। सो वैल्यू पुट करते हैं हम अमाउंट में। p प्रिंसिपल कितना है 10,800 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 25/2 डिवाइडेड बाय 100 और पावर n की वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। अभी क्या है, ये आपको पार्ट सॉल्व करना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना। 25/2 है डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स यही है, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में आपने सॉल्व किया था, कैसे करते थे हम, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करना हो तो कैसे करते थे, वही मैं बता रही हूँ, सेम आपको यहाँ अप्लाई करना है। सो 25/2 मल्टीप्लाई हो जाता है एंड सेकेंड का आप क्या ले लेते हो, रेसिप्रोकल। सो दिस इज 1/100। अभी देखते हैं हम क्या ये डिवाइड हो जाएगा, यस 25 1 25, 25 4 100। सो यहाँ से कितना आ गया, दिस इज 1/8, ठीक है। सो 1/8 आया, किसकी जगह पे, दिस, इसको रिप्लेस कर दे 1/8 से, 1/8 और पावर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, एलसीएम ले ले, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट मीन्स 9/8। पावर कितना आ जाएगा 3, ठीक है।
सो दिस इज इक्वल टू 10,800। पावर 3 का मीनिंग क्या है? जैसे कि a की पावर 3, किसी भी नंबर की पावर जो होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है कि उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, वो इटसेल्फ से कितने बार मल्टीप्लाई है। तो ये क्या है, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करें हम, दिस इज, चेक करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 8 1 जा 8 एंड दिस इज 2 8 8 3 जा 24 एंड दिस इज 4 0 5 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा एंड देन 0, ठीक है। सो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 1 3 5 0 पे। अभी देखते हैं क्या अगेन ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8 55, दिस इज 8 6 जा is 48, 8 7 जा no, 8 6 जा 48 एंड दिस इज 7 एंड 0, ये नहीं होगा आगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, दिस इज 81 इंटू 9, सो दिस इज 7 to 9। सो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 7 to 9 डिवाइडेड बाय 64, ओके। सो मल्टीप्लाई दिस बाय 7 to 9, मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 4 कैरी एंड दिस इज 31 3 कैरी, 9 1 जा 9 9 प्लस 3 इज 12, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 1 कैरी, दिस इज 7 2 एंड देन 0 5 3 कैरी एंड दिस इज 24 2 कैरी एंड दिस इज 9, ओके। So this is 0 5 1 7 plus 2 is 9 9 plus 5 is 14 1 carry 4 plus 2 is 6 7 and 8 9, okay। So मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना मिला आपको, 984,150 डिवाइडेड बाय 64। So 64 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, दिस इज 984,150 डिवाइडेड बाय 64। सो 64 पे 1 पे जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज 4 9 माइनस 6 इज 3, नहीं जाएगा, 4 को हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। सो दिस इज, अभी ये किस पे जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 पे जाएगा क्या, ज्यादा हो जाएगा। सो ये 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 कैरी एंड 32, ओके। सो दिस इज 4 2 एंड नाउ 1 नीचे लेके आएंगे। सो अगेन 5 पे नहीं जाएगा, 5 पे 320 आएगा, 4 पे कितना आ जाएगा, दिस इज 24 एंड दिस इज 9, ये जाएगा आपका 3 पे। सो दिस इज 192। सो दिस इज 11 माइनस 2 इज 9 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 4, ओके। फिर 5 को नीचे लेके आएंगे, अभी देखते हैं हम किस पे जाएगा, दिस इज, देख लेते हैं 5 पे कितना आया था, 320, दैट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई करके देखें, सॉरी 6 से 4 2, ये 6 पे ये स्मॉल है इसलिए एक बार 7 पे डिवाइड करके देखते हैं, 7 8 पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक 8 पे करके देख लेते हैं, ज्यादा होगा। सो 7 पे कितना आ जाएगा, दिस इज 4 4 8, 15 माइनस 8 इज 7 एंड 8 माइनस 4 इज 4, ओके। सो ये मैं ऊपर लिख रही हूँ 4 7, ये आपका रिमाइंडर आ गया। एंड फिर हम 0 को नीचे लेके आएंगे, फिर अगेन देखते हैं कि किस पे जाएगा। 7 पे भी हमने देखा कितना आया, 448। सो ये क्या है, छोटा है, फिर देखेंगे 7 8 पे देखेंगे तो 8 पे क्या आपका ज्यादा हो रहा है, दिस इज 2, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दिस इज 512, तो ये ज्यादा है, दैट मीन्स अगेन ये किस पे जाएगा, 7 पे। तो 7 पे जाएगा 4 4 8, रिमाइंडर इज 2 एंड दिस इज 2, ओके। नाउ फिर क्या करेंगे हम, 1 और 2 डेसिमल तक निकाल लेते हैं। सो डेसिमल एंड 0 को लेके आएंगे एंड ये किस पे जाएगा, इधर ही चेक कर लेते हैं, 1 3 पे कितना आएगा, दिस इज 192। 4 पे एक बार चेक करते हैं, 4 पे कितना आएगा, दिस इज 6 एंड 256, ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 3 पे जाएगा ये, 3 पे कितना आ रहा है, 192। यहाँ से आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है।
सो दिस इज 8 एंड यहाँ पे कितना आएगा 1, सो दिस इज 2 एंड फिर अगेन क्या आएगा 0. व्हाट इट रिमाइंडर कितना था आपका 28, डेसिमल लगाया 0 नीचे लिया एंड अगेन ये किस पे जाएगा 3 पे कितना है 192, 4 पे तो ये 4 पे चला जाएगा, 5 पे फिर हमारा ज्यादा हो जाएगा y, दिस इज 320, 5 पे 320 है, सो 4 पे कितना हो जाएगा 256, सो दिस इज 4 एंड 2. ठीक है, सो हम 2 डेसिमल तक फाइंड आउट कर लेते हैं. सो कितना हो गया कैलकुलेट करके, दिस इज ये किसके इक्वल चल रहा है अमाउंट के इक्वल. सो अमाउंट इज 1537734 रुपीज. ये आपकी क्या आ गई अमाउंट, लेकिन आपको क्या निकालना था अमाउंट एंड CI दोनों फाइंड आउट करने हैं. सो CI मैंने आपको क्या बताया था, CI क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट इज दिस माइनस प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल कितना आपका 10,800, सो दिस इज 10,800. ऐसे माइनस करते हैं डेसिमल नंबर्स को 4 3, दिस इज 7 7 5 एंड 4. ये क्या हो गया CI इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या डी पार्ट में ले रही हूँ, फर्स्ट का डी पार्ट, क्योंकि बी और सी आपके सेम है. वहां पे आपको कंपाउंडेड क्या निकालना था एनुअली निकालना था, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. बट डिफरेंस इज दैट कि प्रिंसिपल रेट और टाइम वहां पे डिफरेंट था. कैलकुलेशन वर्क है कर लोगे. एंड डी पार्ट देखते हैं हम, आपका ई जो पार्ट है वो भी सेम है. आपको क्या करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है. सो मैंने डी पार्ट आपको बता देती हूँ, यहाँ पे डी पार्ट लिया है मैंने. सो क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि उसको कंपाउंडेड क्या निकालना है एनुअली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, जो भी फाइंड आउट करना है वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली में मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला विल बी सेम, बट जो रेट है वो रेट क्या हो जाएगी आपकी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे ईयरली नहीं है, दैट मीन्स एनुअली नहीं है, हाफ ईयरली है. तो वहां पे टाइम को हमने क्या कर दिया 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है. व्हाट इट फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी फर्स्ट 6 मंथ के लिए एंड सेकेंड यूनिट जो आपके बाद में 6 मंथ बच जाते हैं उनके लिए. एंड टाइम क्या हो जाएगा हमारा 2n हो जाएगा. सो हम देखते हैं क्या गिवन है. सॉल्यूशन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8,000 रुपीज ईयर. जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n. ठीक है, सो दिस इज 2 into 1, तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे n कितना गिवन है 1 है. एंड मैंने आपको बताया n को 2n से रिप्लेस करना है, तो 2 into 1 इज 2. सो n की वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन 2. एंड जो रेट है रेट कितना हो जाएगा 9% है, लेकिन आपको हाफ ईयरली में क्या करना है सॉल्व करना है, तो रेट का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा. सो दिस इज 9/2%. ठीक है, अभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा कंपाउंडेड, पहले अमाउंट निकालनी है. सो अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं. अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n. ठीक है, सो अप्लाई कर दो. प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 9/2. जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बताया था n/2 डिवाइडेड बाय क्या है 100. सो इसको आप क्या ले सकते हो 9/200. गॉट इट. सो दिस इज 9/200 एंड पावर कितना आ जाएगा 2. गॉट इट. सो दिस इज, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 209 डिवाइडेड बाय 200 एंड पावर कितना हो जाएगा 2. सो दिस इज, ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करना है. अगर ये किसी से कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, अदरवाइज बहुत टफ बन जाएगा. ठीक है, सो ये किसी पे नहीं जा रहा. ठीक है, सो हम इसको डायरेक्ट करते हैं. दिस इज पावर क्या हो जाएगी 2 टाइम्स है. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड दिस इज 2 4 जा 8 हो जाएगा एंड 4 5 जा इज 20. ठीक है, 5 से नहीं होगा, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं 209 209. दिस इज 81 18 0 0 0 and this is 18 and 4. So this is 1 8 and 1 plus 1 is 2 plus 1 is 3 4. So यहाँ से कितना आ गया 4 3 6 8 1 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं हम. सो 5 8 जा 40, 9 पे ज्यादा हो जाएगा. सो दिस इज 3 6, 7 पे जाएगा 1 8, 3 पे 3 1
एंड दिस इज 1, डेसिमल लगा के 0 लिया नीचे, एंड दिस इज 5 2 जा 10। सो कितना है डिवाइड करके 8736.2। ओके, ये आपका क्या फाइंड आउट हुआ है यहाँ से, अमाउंट। गॉट इट। सो अमाउंट कितना मिला आपको 8736.20 रुपीज। आपको नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, CI। ओके, एंड CI कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका कितना आया है, दिस इज 8736.20 माइनस अमाउंट कितना है 8000। सो दिस इज, ये माइनस कर देंगे 20637। ओके, सो ये आपका क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज। गॉट इट। जो ई पार्ट है वो क्या है, सेम है। सो कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर annum, okay, compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? समझ में आया। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कमला ने 26,400 रुपीज बैंक से लोन लिया है। किस लिए लिया है, कि उसको क्या करनी है, एक स्कूटर परचेज करनी है। और जो उसको ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल। हमें पता है कि जो मनी बोरो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, और उसको किस रेट पे दिया गया है, ये 15% पर एनुअम। ओके, एंड कंपाउंडेड ईयरली। गॉट इट। और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि उसको 2 years and 4 months के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा लोन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है, और वो भी कितने टाइम के लिए, 2 years and 4 months। गॉट इट। सो यहाँ पे आपको पता है जब हम कंपाउंडेड ईयरली करते हैं तो अमाउंट क्या होती है, दिस इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। गॉट इट। दिस इज द अमाउंट। अभी यहाँ पे क्या है कि आपको 2 years and 4 months के लिए निकालना है, 2 years प्लस 4 months। इस मंथ को आप कन्वर्ट कर लो ईयर, ईयर प्लस यहाँ से मंथ्स को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/12 ईयर। दोनों को आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, दिस इज 2 and 4/12। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2 and 1/3 ईयर्स। गॉट इट। सो 2 years के लिए तो आप फाइंड आउट कर लोगे क्या, अमाउंट को, लेकिन 1/3 इसके लिए आप कैसे करोगे, हमें तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो होती है, अगर फ्रैक्शन में अगर n की वैल्यू आ जाती है उसको हैंडल करने में डिफिकल्टी आएगी। सो इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया है क्या, कि पहले 2 years के लिए आप क्या फाइंड आउट कर लो, अमाउंट फाइंड आउट कर लो 2 year के लिए, एंड देन फिर आप क्या लगा दो, जो भी अमाउंट आएगी, ठीक है, वो इस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे 4 months के लिए, वो क्या बन जाएगा उसका प्रिंसिपल। गॉट इट। सो 4 months के लिए आप SI फाइंड आउट कर लो, एंड 2 years के लिए क्या कर लो, अमाउंट। जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगी, वो अमाउंट मिल जाएगी जो कि कमला को पे करनी है आफ्टर 2 years and 4 months के लिए। ठीक है, सो ये था। अभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। सो गिवन इज, दिस इज द प्रिंसिपल, सो P इज इक्वल टू 26,400। ओके, एंड वन मोर थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, 15% पर एनुअम कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, दिस इज 15%। गॉट इट। एंड टाइम, टाइम दैट मीन्स एन जो है, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, पहले हम किसके लिए निकाले, 2 years के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट फॉर 2 years। ठीक है, 2 year के लिए आप निकालोगे अमाउंट। सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 year के लिए, एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम कंपाउंडेड ईयरली कर रहे हैं। ठीक है, सो एन की वैल्यू 2। यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, और पावर क्या है n। ठीक है, सो P कितना है आपका 26,400, 1 प्लस रेट कितना है 15 डिवाइडेड बाय 100, पावर n, n की वैल्यू कितना है 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
सो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन फर्स्ट में भी कि जो ब्रैकेट में होता है इसको जितना सिंप्लीफाई करोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएंगी। अगर आप पूरा इसके साथ रीड करोगे एंड फिर पावर 2 करोगे तो वो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। ओके, सो ये आपको देखना है, इस तरह से ओपन करना है कि आपको इजी से इजी कैलकुलेशन मिल सके। ठीक है, सो इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करती हूँ साइड में। दिस इज, ये किससे क्रॉस हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा, दिस इज 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0, सो दिस इज 1 प्लस 3 अपॉन 20। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये कितना मिल जाएगा एलसीएम लेके, दिस इज 23 अपॉन 20। ओके, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 26,400 मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा कैलकुलेट होके कितना आ गया 23 अपॉन 20। ओके, सो इसका होल पावर कितना है 2। दैट मीन्स आपको पता है किसी भी नंबर की पावर तो क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। गॉट इट। अभी इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई, 34,914। गॉट इट। सो ये आपको इतना मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है सॉल्व करके। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन से। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या आएगा, ये आपका क्या मिला आपको, दिस इज द अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू 34,914 रुपीज। और ये अमाउंट किसके लिए निकाली है 2 ईयर्स के लिए। ओके, एंड लेकिन आपको क्या करना था 2 ईयर एंड 4 मंथ्स, तो हमारा रिमेनिंग क्या रहेगा 4 मंथ्स। अभी क्या करते हैं, जो अमाउंट आया है अभी हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे फॉर 4 मंथ्स। एंड 4 मंथ्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था, ईयर, इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स 4 मंथ्स जो है, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 4 मंथ्स को हमने कन्वर्ट किया था, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/12 ईयर, दैट मीन्स 1/3 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर, और यू कैन से 4 मंथ्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अभी ये जो अमाउंट आई है ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। गोट इट। क्यों, किस लिए, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं कंपाउंडेड। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसे ही करते हैं कि जो भी आपकी अमाउंट आती है वो क्या होता है नेक्स्ट टाइम के लिए वो क्या बन जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, सो प्रिंसिपल अब यहाँ पे क्या लोगे 34,914 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना गिवन है 15% मल्टीप्लाई ईयर कितना है आपका 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 100। ऐसा ही आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। लेकिन आपको प्रिंसिपल ये नहीं लेना है, अगर ये लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं 2 ईयर्स के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम लास्ट 4 मंथ्स जो बच गए हैं उनके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। इसलिए आपको ये जो अमाउंट आई है इसको प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको आप कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1745.7 रुपीज। गॉट इट। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स 1745.70। गॉट इट। ये आपका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4 मंथ्स के लिए। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, जो आपने अमाउंट निकाली है 2 ईयर्स के लिए एंड प्लस आप क्या कर दोगे SI फॉर द 4 मंथ्स। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा उसका टोटल अमाउंट जो उसको पे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम फाइनली जो आंसर है अमाउंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट। गॉट इट। टोटल अमाउंट पेड बाय कमला आफ्टर 2 years and 4 months। सो कितना आया था हमारा लास्ट, दिस इज 34,914 प्लस दिस इज 1,745.70। ओके, सो इन दोनों को ऐड कर दें हम, दैट विल बी इक्वल्स टू 1745.70। ओके, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको 4 + 5 is 9, 5 16 5 6 3। गॉट इट।
सो ये क्या आ गई आपकी टोटल अमाउंट आ गई, जो कि उसको 2 years and 4 months के बाद पे करना था। गॉट इट? सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ये किस लिए किया हमने, ये समझ में आया ना? वाई? बिकॉज 2 years के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, अमाउंट का जो है, ठीक है। एंड जो 4 months का आपका बच गया है उसको क्या करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल ये नहीं लेना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या लेना पड़ेगा आपको, जो अमाउंट हमारी आई थी 34,914, वो एज ए प्रिंसिपल वहां पे आएगा, ठीक है। सो उसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, एसआई, एंड देन यू विल ऐड दीज बोथ अमाउंट्स। सो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? That means आपको क्या गिवन है, फेबिना है, उसने 12,500 रुपीज बोरो किए हैं एंड कितने रेट पे, 12% पर एन्यूम, फॉर हाउ मच ईयर्स, 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो गिवन है वो इंटरेस्ट कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए उसने इतना मनी बोरो किया है। दैट मीन्स वो इतने प्रिंसिपल पे, इस रेट पे एंड इतने ईयर्स के लिए वो क्या देगी, इस मनी के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एंड राधा क्या कर रही है, वो भी मनी बोरो कर रही है, क्या, सेम मनी है, सेम टाइम के लिए है, लेकिन जो रेट है वो क्या है, 10% पर एन्यूम, वो क्या करिए, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। सो ये बोला गया है यहाँ पे कि हु पेज मोर इंटरेस्ट, आपसे क्या पूछा है, कौन ज्यादा पे करेगा और कितना पे करेगा, ठीक है। सो फाइंड आउट करते हैं, गिवन क्या है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फेबिना के लिए। गॉट इट? सो फेबिना का फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, गिवन क्या है आपको, गिवन इज प्रिंसिपल 12,500 रुपीज, ओके। एंड रेट जो है, रेट कितना गिवन है, दिस इज 12% पर एन्यूम। गॉट इट? एंड टाइम क्या है, दिस इज 3 years। और निकालना क्या है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, और आप इसको क्या लिख सकते हो, P इंटू आर परसेंट इंटू टी, दीज बोथ आर सेम। गॉट इट? सो प्रिंसिपल कितना है, 12,500 इंटू रेट इज 12 इंटू टी कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 125 इंटू 12 इंटू 3, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर ले, दिस इज 125 इंटू दिस इज 36, दोनों को मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 125 इंटू 36, 750 into 5, 1 carry, and this is 0, 10, 4,500, okay। so ये जो सिंपल इंटरेस्ट देगी वो कितना देगी, 4,500 रुपीज। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं CI, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर राधा, ठीक है। सो राधा के लिए फाइंड आउट करते हैं, गिवन क्या है, प्रिंसिपल क्या गिवन है, सेम प्रिंसिपल है, सेम टाइम है, बट जो रेट है वो क्या है, 10%, ओके। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, दिस इज 12,500, गॉट इट। एंड रेट क्या है, दिस इज 10% पर एन्यूम, 10% पर एन्यूम। एंड ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। हाफ ईयरली में आपको पता है क्या करना है, इसी वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके आप देख सकते हो, वहां पे मैंने पूरा ब्रीफ में बताया। सो एनुअली गिवन है तो टाइम कितना हो जाएगा, दिस इज सेम टाइम 3 years, गॉट इट। सो CI हम फाइंड आउट करेंगे, तो अमाउंट फाइंड आउट कर ले पहले, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N, गॉट इट। सो प्रिंसिपल कितना है, दिस इज 12,500, 1 प्लस रेट कितना है, 10 अपॉन 100 और पावर n दैट मीन्स ये आपका क्या है, n, गॉट इट। सो n कितना है, दिस इज 3। सो इसको सिंप्लीफाई कर ले, मल्टीप्लाई, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10, दैट मीन्स एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 10।
सो 11/10 की पावर 3. सो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर विल बी 16,637.50 rupees. Got it? So amount क्या आ गया? This is 16,637.50 rupees. अभी हम क्या कर लेते हैं, आपको बताना क्या है, आपने फेबिना के लिए क्या निकाल लिया, SI फाइंड आउट कर लिया. Got it? ये आया. एंड फिर आपने क्या किया, राधा के लिए अमाउंट फाइंड आउट किया. अभी CI फाइंड आउट करना है. सो CI फाइंड आउट कर लेते हैं. CI क्या हो जाएगा? दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट क्या आया है? दिस इज 16,637.50 रुपीज. प्रिंसिपल क्या गिवन है? 12,500. सो दिस इज ये आ जाएगा. ओके, माइनस करना है 0, 5, 7, 3, 1 एंड 4. सो ये आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया. दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर राधा. गॉट इट? फेबिना जो है उसका ज्यादा आ रहा है. फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच, वो आप निकाल लेना. कितना आएगा? दिस इज 4,000. सॉरी, फेबिना का कितना है? 4,500. एंड फिर आप क्या लिखोगे राधा का? दिस इज 4,137.50. ओके, माइनस कर दे. कितना आ जाएगा? 0, 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 3 is 6 and 4 minus 1 is 3. Got it? So फेबिना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एंड कितना पे करना पड़ेगा? 362.50 रुपीज. Got it? क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount would I have to pay? That means क्या given है कि मैंने 12,000 रुपीज क्या किए हैं? बोरो किए हैं. किससे? जमशेद से. और कितने परसेंट रेट पे? 6% रेट पे. और क्या? सिंपल इंटरेस्ट के साथ. और टाइम कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए. दैट मीन्स ये आपको कैलकुलेट करना है. जो फर्स्ट मनी बोरो किया है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए है. ठीक है. फिर ये बोल रहा है क्या कि अगर मैंने ये सेम मनी सेम क्या है रेट पे अगर लिया होता सेम टाइम के लिए, ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ, तो कितना एक्स्ट्रा मनी मुझे पे करना पड़ता है, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो गिवन क्या है? फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. सो गिवन है वो लिख ले. गिवन है आपको प्रिंसिपल इक्वल्स टू 12,000 एंड रेट क्या गिवन है? दिस इज 6%. ओके. एंड ईयर कितना दिया है? 2 ईयर. सो ये अमाउंट जो प्रिंसिपल आपने बोरो किया है इसका क्या आपको निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट. गॉट इट? सो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज 12,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100. सो यहां से कितना आ जाएगा? 120 इंटू 12. सो दिस इज 1440 रुपीज. गॉट इट? ये क्या फाइंड आउट कर लिया हमने? सिंपल इंटरेस्ट. ओके. फिर क्या बोल रहा है कि अगर सेम अमाउंट सेम रेट पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिया होता, ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से? कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. सो अमाउंट फाइंड आउट कर ले. P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n इक्वल्स टू P कितना है? 12,000. 1 प्लस रेट कितना है? 6 अपॉन 100 और पावर कितना हो जाएगा? 3. ठीक है, क्योंकि आपको n की वैल्यू कितनी है? सॉरी 2 पावर 2. सो n की वैल्यू कितनी गिवन आपको? 2. इसको सॉल्व कर ले. इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो. ठीक है. ये कितने पे जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों. ठीक है. 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 0. सो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 50 प्लस 3 इज 53 अपॉन 50 पावर 2. ये आगे किसी से कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको सॉल्व कर देते हैं.
सो ये कितना बन जाएगा 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 53 अपॉन 50. दिस विल इक्वल्स टू 13,483.20 रुपीज. सो ये क्या आ गया आपका अमाउंट. अभी आपका अमाउंट आया है, ये अमाउंट फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है 13,483.20. प्रिंसिपल कितना है 12,000. सो दिस इज माइनस कर दे 0,2,3,8,4,1. ओके. सो ये क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है अभी, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. एक्स्ट्रा अमाउंट तो एसआई देखो आप कितना है, सीआई देखो कितना है. ठीक है. सो दिस इज सीआई कितना है 1,483.20 रुपीज और ये कितना है आपका 1,440. सो एक्स्ट्रा मनी जो उसको पे करना है, एक्स्ट्रा मनी आई हैव टू पे. ठीक है. 1,483.20 माइनस एसआई कितना है 1,440. माइनस कर दे इनको. सो वी विल गेट 0,441.00. 0, 2, 3, 8 minus 4 is 4. ओके. 00 रुपीज. सो एक्स्ट्रा मनी जो पे करना है वो कितना करना पड़ेगा 43.20 रुपीज. गॉट इट. सो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो एंड आपको आंसर मिल जाएगा. कैलकुलेशन वर्क में आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज Vasudev invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. Okay. What amount would he get after 6 months? फर्स्ट पार्ट आपको ये गिवन है. सो मैंने क्या बताया है आपको, बताया था इंट्रोडक्शन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाता है. पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जो रेट है वो आपकी क्या हो जाती है हाफ हो जाती है एंड जो आपका टाइम होता है, ठीक है, दैट मीन्स जो एन की वैल्यू हम पुट करते हैं अमाउंट फाइंड आउट करते टाइम वो क्या हो जाती है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है. गॉट इट. और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एन की वैल्यू क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपका एन की वैल्यू सेट हो जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे और किस लिए कर रहे हैं हम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये गिवन है. सो गिवन क्या है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 60,000 एंड रेट कितना गिवन है, दिस इज 12% पर एन्यूम. ओके. एंड ये क्या गिवन है फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट मीन्स जो रेट है आपकी वो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा. सो दिस इज 6% पर एन्यूम. गॉट इट. एंड यहाँ पे क्या फर्स्ट पार्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है आफ्टर 6 मंथ. ठीक है. सो टाइम आपका क्या है 6 मंथ. इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. सो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 6/12 ईयर विच इज इक्वल्स टू 1/2 ईयर. एंड मैंने आपको बताया था जो टाइम होता है दैट मीन्स किस केस में कंपाउंडेड हाफ ईयरली में वहां पे आपको जो टाइम की जो भी वैल्यू गिवन होगी दैट मीन्स एन जो होगा नंबर ऑफ यूनिट्स इन टाइम, उसको आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे 1/2 ईयर है दैट मीन्स आप इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे. सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ईयर. गॉट इट. सो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं हम क्या ए अमाउंट, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है व्हाट अमाउंट वुड ही गेट. सो अमाउंट क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n. ओके. सो प्रिंसिपल कितना गिवन है 60,000 इंटू 1 प्लस रेट इज 6/100 पावर n. n कितना हो जाएगा यहाँ पे 1. गॉट इट. सो इसको सॉल्व करते हैं. जो ब्रैकेट में है 1 प्लस 6/100 दिस इज 350. ऐसे हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 53/50. गॉट इट. सो इसको सिंप्लीफाई करें 60,000 इंटू ये कितना आ जाएगा 53/50 की पावर कितना है 1. सो ये एज इट इज रहेगा. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 0 से 0 कैंसिल एंड 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0. ओके. मल्टीप्लाई करें. सो
53 into 12, this is 6, 10, 3, 3 and 5, 6, 3 and 6. So this is 63600. ओके, सो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गई किस केस में, आफ्टर 6 मंथ. गॉट इट. अभी नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आफ्टर 1 ईयर. 1 ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. सो प्रिंसिपल इज सेम. सेकेंड पार्ट, ये आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट. ओके, सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल इज 60,000, सेम. रेट आपको यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर 1 ईयर, लेकिन आपका जो गिवन है वो क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो दैट मीन्स रेट यहाँ पे अगेन 12/2% हो जाएगी, दैट मीन्स 6%. एंड टाइम अभी यहाँ पे क्या था, 6 मंथ, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 1 ईयर. तो 1 ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था, पहले क्या था, ये मंथ्स में गिवन था, ईयर में चेंज किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज ऑफ द कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ओके, सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, 60,000 इंटू 1 प्लस r कितना है, 6/100 और पावर कितना हो जाएगा, 2. अगेन इसको सॉल्व करते हैं, सेम आएगा 53/50. ठीक है, और पावर कितना है, 2. सो दिस इज 60,000 मल्टीप्लाई 53/50 इंटू 53/50. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 120, अगेन 5 से हो जाएगा, 5 2 10 एंड 5 4 20. ओके, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 67,416, 67,416 रुपीज. ओके, सो ये अमाउंट आ गई आपकी आफ्टर 1 ईयर. गॉट इट. एंड ये अमाउंट क्या थी आपकी आफ्टर 6 मंथ. सो उसको पे करना पड़ेगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए 63,600 एंड आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना पे करना पड़ेगा, 67,416. ओके, गॉट इट. 6th question is, Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, first part में, and second क्या है, compounded half yearly. Okay, so given क्या है, आरिफ है, उसने लोन लिया है 80,000 रुपीज का. ठीक है, बैंक से. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, इस रेट पे उसने लिया है. फिर ये बोला है कि अमाउंट का डिफरेंस बताना है कि उसको कितना पे करना है आफ्टर 1.5 years. अगर इंटरेस्ट क्या है, पहले उसको कंपाउंडेड एनुअली देना है एंड सेकंड में कंपाउंडेड हाफ ईयरली देते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. सो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट पार्ट कंपाउंडेड एनुअली के लिए. ओके, कंपाउंडेड एनुअली में उसको कितना पे करना पड़ेगा. ओके, वो अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है. सो जब भी कंपाउंडेड एनुअली की बात होती है तो जो आपका प्रिंसिपल रेट और टाइम जो है वो सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली में बात करते हैं तो रेट भी आपकी हाफ हो जाती है और एन भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है. दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हम करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट करते हैं कंपाउंडेड एनुअली. प्रिंसिपल जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम. गिवन इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू 80,000 रुपीज. गॉट इट. एंड रेट कितना गिवन है, रेट इज 10% पर एन्यूम. एंड टाइम जो गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू 1.5 ईयर. सो ये क्या गिवन है, 1 ईयर प्लस हाफ ईयर. इसका मीनिंग क्या है, दिस इज 6 मंथ. गॉट इट. सो 1 ईयर एंड 6 मंथ वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1.5 ईयर के. सो हम यहां से क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे. एंड देन जो आपके 6 मंथ यहां से बच जाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था. गॉट इट. सो वहां से आपका क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट जो इसको पे करना है कंपाउंडेड एनुअली. सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 पावर n. इसको सॉल्व करें. प्रिंसिपल इज 80,000, 1 प्लस रेट कितना है 10,
अपॉन 100 और पावर n, n का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, दिस इज 1 ईयर प्लस ये क्या है 6 मंथ है। सो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ये अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हो किसके लिए, फॉर फर्स्ट ईयर, गॉट इट, फर्स्ट ईयर के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एनुअली आप फाइंड आउट कर रहे हो। सो दिस इज 80,000 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 100, ऐसे हम लेके 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। सो दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0 0 0 एंड 11 इंटू 8 इज 88। सो 88,000 क्या आ गई, उसकी अमाउंट आ गई क्या 1 ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमारा टाइम बचा है क्या 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स और यू कैन से 6 अपॉन 12 ईयर विच इज इक्वल्स टू हाफ ईयर, गॉट इट। सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल आपको क्या लेना पड़ेगा, जो 1 ईयर का अमाउंट जो निकाला है वो क्या बन जाएगा एसआई के लिए प्रिंसिपल, गॉट इट, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। पता है आपको कि जब भी हम सीआई फाइंड आउट करते हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। सो जब आप अमाउंट फाइंड आउट करोगे फर्स्ट ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे, तो सेकेंड ईयर की जो अमाउंट थी वो प्रिंसिपल बन जाएगी थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। सो वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने टाइम ये जो अमाउंट है ये क्या बन जाएगी इसके लिए प्रिंसिपल, ऑब्वियसली इसी पे ही हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, इंटू रेट, रेट कितना है 10, इंटू टाइम कितना है हाफ ईयर एंड डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि एसआई का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। वही यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 एंड देन यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 2 से 4 4 एंड 0 0। सो दिस इज 4,400 रुपीज। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 6 मंथ के लिए। सो टोटल अमाउंट पेड बाय आरिफ आफ्टर क्या 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। सो ये आपको कितना मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू, ये अमाउंट आई है क्या 88,000 प्लस 4,400, इन दोनों को ऐड कर दो 0 0 एंड दिस इज 4 एंड 2, 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी एंड दिस इज, तो ये कितना आ गया आपके पास 92,400 रुपीज, गॉट इट। ये अमाउंट पे करेगा वो क्या आफ्टर 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, गॉट इट। सो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। सो फाइंड आउट करते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट का आंसर आया हम उसको लिख लेते हैं एक बार, क्या है अमाउंट पेड बाय आरिफ आफ्टर 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। सो ये हमें कितना मिल चुका है, दिस इज 92,400 रुपीज, गॉट इट। अभी नेक्स्ट पार्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कंपाउंडेड एनुअली है या फिर हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में मैंने बताया था रेट एंड टाइम आपको सेट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल इज 80,000, रेट इज कितना है 10%, ये क्या है आपका हाफ ईयरली, दैट मीन्स 2 हाफ ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, सो दिस इज 5%, गॉट इट। रेट आपकी हाफ हो जाती है एंड टाइम कितना है आपका, कितना हो जाएगा 1.5 ईयर दिया हुआ, दैट मीन्स 3/2 ईयर है, गॉट इट। इसका क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस केस में हाफ ईयरली के केस में। सो दिस इज 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना आ गया आपका 3 ईयर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा एन की वैल्यू। सो एन की वैल्यू कितनी मिली 3 मिली, क्लियर है। अभी हम क्या निकाल लेते हैं अमाउंट। सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n,
एंड दिस इज 80,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है आपका 5/100 पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर ले, सो दिस इज 20 एंड ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 80,000 इंटू 20 प्लस 1 इज 21/20 पावर 3। सो 80,000 इंटू 21/20, इसको आप क्या कर दोगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ओके। एंड जो आंसर टोटल अमाउंट जो यहां से आएगी, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 92,610 रुपीज। इसको सॉल्व कर लेना आप, ओके। सो ये अमाउंट क्या आ गई है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। आपको क्या फाइंड आउट करना था कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। सो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट पार्ट का अमाउंट आया था, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आ गया, अमाउंट पेड बाय आरिफ आफ्टर 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, गॉट इट। सो हाफ ईयरली में कितना मिला, दिस इज 92,610 रुपीज, ओके। सो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस में क्या करें हम माइनस कर देंगे, ओके। सो 92,610 माइनस 92,400, गॉट इट। सो दिस इज 0 1 2 0 0। सो डिफरेंस कितना आ गया 210 रुपीज का, गॉट इट। दोनों अमाउंट में डिफरेंस क्या आया 210। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि एनुअली है या हाफ ईयरली है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट एंड टाइम उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, गॉट इट। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम 1 to 6 क्वेश्चन यू कैन आस्क थ्रू माई कमेंट सेक्शन, ओके। And rest of the questions we will discuss in the next video. If you like my videos then please like, share and don't forget to subscribe. Thank you.